जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बेहतरीन तरीक़ा से घर पर रहकर एक अच्छी तरह से बिहार बोर्ड 2023 के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए आज मैं आप लोग को बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीक़ा से बताने वाला हूँ कि किस तरह से बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं और बताने वाले हैं कि आज मैं क्या बताऊंगा। 2 सेट बताऊंगा और 2 सेट में आपको एसएसटी और साइंस बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोग को मैं 80 प्रश्नों का सेट लेकर आया हूँ। कल पहला सेट बताए थे जिसमें 80 प्रश्न किए थे, लेकिन आज 160 प्रश्न करेंगे मात्र 40 मिनट में। ठीक है, तो हो सके लोग के पास ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने में पैसा किसी को लगता नहीं है, लेकिन हम लोग को हेल्प हो जाता है दोस्तों। इतने आप लोग के लिए मेहनत करते हैं तो आप मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। आप लोग के लिए यह प्रश्न बहुत ही रामबाण साबित होगा। और ये आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जब मैं चाहे। अगर लाइव क्लास में आना चाहते हैं तो 4:30 बजे आप मेरा लाइव देखिएगा। ठीक है, चलिए रिकॉल देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 9:30 बजे भी क्लास में आपको लाइव आते हैं, तो लाइव आना ना भूलिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है दोस्तों कि तेल लगा कागज होता है दोस्तों पारदर्शक कि अपारदर्शक की परिभाषक होता है। तो सबसे पहले तेल लगा कागज, जिसमें प्रकाश का अंश कम पर होता है, जिससे परिभाषा कहते हैं हम लोग। ठीक है, दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। लेकिन लेंस रहेगा तो v में से u को घटा दीजिएगा तो लेंस सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करा है। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब शायद आभासी एवं सीधा होता है, अतः वर्धन कैसा? उत्तल दर्पण बोलेगा दोस्तों तो इसका वर्धन हमेशा होगा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, और क्या अवतल दर्पण रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तल के लिए धनात्मक हो जाएगा वर्धन। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या रखा? निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी धनात्मक होगा दोस्तों उत्तल दर्पण के लिए, और अवतल के लिए ऋणात्मक हो जाएगा। हाँ, कल बताए थे आप लोग को प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं ये भी आप या परिवर्तन बोले की बात होता है। ठीक है, तो 2 नियम इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत फास्ट हम लोग रिवीजन करने वाले। ठीक है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या दोस्तों 2 होती है। ठीक है, कितना होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। यार बिहार के हर लोगों के पास शेयर करो दोस्तों। चलिए अगला कर, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों? अगर हवा, जल, शीशा, हीरा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा। अगर हवा के साथ साथ निर्वात रहता दोस्तों तो निर्वात भी इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हवा आंसर होगा। ठीक है, और कितना प्रकाश की चाल होगा याद रखना, निर्वात 10 और 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? पूर्ण अति परिवर्तन कारण, साधारण परिवर्तन या अपवर्तन? तो देखिए मृग मरीचिका जो बनता है जो रेगिस्तान में बनता है दोस्तों, जिसमें ठीक है इसमें मतलब रेगिस्तान इलाका जब बालू इलाका होती है ना, वहाँ पर मृग मरीचिका बनता है जहाँ पर पानी नजर दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा पहले परिवर्तन होता है बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, कहता है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो याद रहे रेटिना पर बनता है दोस्तों, मतलब बनता है किसके द्वारा? तो इसका अभिनेत्र दोस्तों। ठीक है, कहता पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम का कहलाता है दोस्तों। पुतली को नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका हो जाएगा। क्या दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं, परितारिका हो गया। यानी परितारिका को हम लोग इंग्लिश में आयरिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो पुतली को साइज को नियंत्रण करने वाले गहरा पेशी हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा परितारिका हो जाएगा। अगर वीडियो आपको 10 में कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न के जवाब देते हैं और बेहतरीन तरीक़े से आपको आगे के बताने वाला हूँ दोस्तों। कहता श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित किसका होता है? सबसे अधिक रंग किसका विचलित होती है? विचलित मतलब सबसे ज़्यादा फैलाव है ना, तो सबसे ज़्यादा रंग विचलित किसका होता है? जो तो बैगनी रंग का विचलित हो। ठीक है, कहता विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा का ऐसा मतलब एम्पियर होता है। ठीक है, कूलाम का ऐसा मतलब आवेश होता है। ठीक है, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है ना, -1.6 10⁻⁻, सॉरी
कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी 1.6 10 पावर माइनस माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं दिया है तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या रखा? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? ऋण इलेक्ट्रॉन अगर बोलेगा तो इसका राइट आंसर कल भी करवाए थे आपको, तो इसका आंसर जस्ता हो जाएगा। अगर धन इलेक्ट्रोड बोलता तो कार्बन इसका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऋण इलेक्ट्रोड बोला है। कल भी इस प्रश्न को मैं आपको करवाए थे। ठीक है, जस्ता होगा। ठीक है, कहता 10 100 वोल्ट 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा दोस्तों? तो आई बराबर होता है V/R या V/I होता है। ठीक है, पी बराबर क्या होता है? V/I होता है। तो 100 वाट देगा तो V 250 गुना कितना हो जाएगा? आई। तो इसका आंसर होगा 4.8। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है दोस्तों? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? तो इसका राइट, बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक। याद रखना, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी विद्युत सीधे लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होती है, यानी लंबी चुंबक के भीतर होता है। ठीक है, तो चुंबक के भीतर होगा सभी बिंदुओं पर समान होती है। चुंबक के भीतर होगा सभी बिंदुओं पर समान होता था। चलिए, कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने दोस्तों? विद्युत फैराडे ने किया था। कौन किया था? फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा नीला रंग का। ठीक है, नीला रंग अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो बैंगनी रहिएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है दोस्तों? नीला रंग। और सबसे कम किसका होगा? तो लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, कहता हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह कितना होता है? 220 वोल्ट का होता है। 220 वोल्ट होता है, प्रतिवर्ती धारा होती है। क्या दोस्तों? AC करंट होता है। ठीक है, 220 वोल्ट AC। 1 जूल का मान कितना होता है दोस्तों? 1 जूल का मान होता है 4.1 कैलोरी होता है, यानी 1 जूल का मान बड़ा होता है ना 1.48 कैलोरी होता है। ठीक है, हो सके लाइक शेयर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नंबर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन अवशोषित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है दोस्तों? तो पश्चिम की ओर बोला तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? ऊपर ऊपर रुख हो जाएगा। ठीक है, कहता है डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग किसके लिए होता है? डीजल का उपयोग होता है दोस्तों भारी वाहनों के लिए किया जाता है। डीजल का उपयोग भारी वाहनों के लिए, रेल इंजनों के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर रेल इंजन के लिए होता है। ठीक है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ए बी सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होता, सौर ऊर्जा पर डिपेंड नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या जैव ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर नाभिकीय ऊर्जा होगा। ठीक, चलिए, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी परिपथ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है दोस्तों तो इसे उपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन का वृद्धि होती है तो इसे क्या कहते हैं मित्र? तो ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है तो उपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न का ऑप्शन देते हैं। तो देखिए ये भी प्रश्न आपको देख लीजिएगा किस तरह किसका हल होगा। अवक्षेप तो हो जाएगा, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया पता ही चल रहा है कि बेरियम सल्फेट अवक्षेप होता बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करें निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं? ऑक्सीकरण नहीं है। श्वसन, दहन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवक्षेपण जो होता है दोस्तों, अवक्षेपण ऑक्सीकरण इसमें ऑक्सीजन आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है? तो दोस्तों अम्ल कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा के हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? अगर कोई नीला करता है दोस्तों
लाल को क्या कर दिया, नीला, तो नीला हो जाएगा तो क्षार हो जाएगा, ठीक है। नीला रहेगा तो क्षार और लाल रहेगा तो अम्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है दोस्तों? धोने का सोडा का आणविक सूत्र होगा सोडियम कार्बोनेट 10 H2O होगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट 10 H2O, ठीक है। तो Na2CO2 Na2 इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। Na2CO3 और 10H2O हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? SO2 के कारण होता है, ठीक है। SO2 के कारण अम्ल वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, अम्ल और भस्म में आपस में अभिक्रिया करके क्या बनता है? अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके दोस्तों लवण बनाता है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना सूत्र बोलेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, यानी CaOH का होल टॉय हो जाएगा, ठीक है। और CaO रहेगा तो बिना बुझा चूना सूत्र रहेगा, ठीक है। और इसको का बुझा चूना करके बोल सकते हैं उसको। सिलिका क्या है दोस्तों? सिलिका एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिलिका उपधातु है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोहे की परमाणु संख्या 26, परमाणु भार बोलेगा तो हो जाएगा और इससे ज़्यादा, परमाणु भार बोलेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 63 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न का लेड तथा मरकरी उष्मा के क्या होती है? अच्छे चालक होते हैं, अचालक होते हैं, अल्पतम चालक होते हैं। लेड तथा मरकरी सबसे ज़्यादा अल्पतम चालक होते हैं, इसमें करंट कम पास होता है, ठीक है। लेड तथा मरकरी सबसे कम करंट पास होता है, ठीक है। गंधक की परमाणु संख्या नहीं, गंधक मतलब क्या होता है? सल्फर होता है, सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है दोस्तों, ठीक है। और इसका वैलेंसी अगर देखा जाता है दोस्तों तो 4 हो जाता है, ठीक है। तो सल्फर के परमाणु संख्या कितना होगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? अब डी होगा। 12 होगा मैग्नीशियम, 14 होगा सिलिकॉन, 15 होगा फास्फोरस, ठीक है। क्रायोलाइट अयस्क किसका होता है? क्रायोलाइट किसका? तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का दोस्तों। इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम होगा। क्रायोलाइट लाइट बोलेगा तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर एल्यूमिनियम का परत चढ़ाता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? एल्यूमिनियम का परत चढ़ेगा तो उससे हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? एनोडीकरण। अगर अगर एल्युमिनियम को चढ़ेगा तो क्या करें? एनोडीकरण, ठीक है। नहीं दोस्तों, इसका एनोडीकरण होगा, ठीक है। यह 10 लेपन होगा किसमें? जिसमें जिंक रहेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोडीकरण होगा, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिएगा, इसको क्या होगा आंसर, ठीक है आप लोग। लेकिन इसका आंसर तो आप लोग 39 नंबर हम लोग बाद में देख लेंगे, इसका क्या होगा? एनोडीकरण होगा या 10 लेपन होगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एनोडीकरण ही होगा, ठीक है। तो बच्चों एनोडीकरण ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या 10 लेपन होगा या एनोडीकरण, इसलिए कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन चलिए, एनोडीकरण इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। कहता है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है? नाइट्रोजन अणु में कितना सहसंयोजक बंधन होती है? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन अणु में 3 बंधन होती है, 3 का सहज बंधन, 7 संयोजक बंधन होते हैं नाइट्रोजन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 40 को कर दिए। 40 में आपको कितना सही हुआ और बताइए आपको कमेंट करके, लाइक करके, ठीक है, कि सर मेरे 40 में से इतना प्रश्न मेरा सही हो चुका है। कहता कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन होता है? कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन होता है दोस्तों? तो सी क्या होगा? OCA होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या? सी हो जाएगा, ऑप्शन बी। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है मित्रों? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, याद रखिएगा। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ऑक्सीजन 8 में रहता है, 9 में फ्लोरीन रहता है, ठीक है। अगला कहता है दोस्तों मेथनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों? मेथनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र हो जाएगा दोस्तों, जो चीटी में रहेगा तो फार्मिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर फार्मिक ही हो जाएगा, ठीक है। कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंधन होते हुए क्या कहलाते हैं दोस्तों? 3 आबंधन रहता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन, एल्काइन, एल्कीन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं, ठीक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होता है? तो कौन सा सबसे सरल होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर मीथेन हो जाएगा, ठीक है। सबसे सरल क्या होगा? मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मीथेन वायु में जल कर
क्या करता है, वायु में जल कर क्या ऑक्सीजन गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, या नाइट्रोजन गैस देता है, या हाइड्रोजन गैस देता है। इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है। कहता है हीलियम परमाणु की बाय हीलियम वर्ग पता कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। हीलियम के 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हीलियम के परमाणु की 72 कक्षा में H2O या दो उसका 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वैलेंसी पूछेगा तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त पर फल होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी होता है जो दोस्तों वो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी जो तत्वों को सजाया गया था परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है। कहता है 1 APM पिकोमीटर बराबर होते कितना दोस्तों, तो 10⁻⁻6 हो जाता है। ठीक है, याद रखना 10⁻⁻6 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना, 7 होता है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या याद रखिएगा 7 होती है। कहता है हीलियम नियॉन और तथा आर्गन गैस से क्या है दोस्तों, ये एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है। हीलियम नियॉन आर्गन गैस जो होता है ये निष्क्रिय गैस है, या इसे अक्रिय गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसमें दिक्कत हो रहा था क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बोलेगा या वर्ग बोलेगा, वर्ग बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बस। वर्ग बोले तो 7 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आवर्त बोलेगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है। सोलिए दोस्तों, वर्ग बोला है ना तो ठीक है, तो बोला डे वर्ग वर्ग 7 होगा वर्ग निष्क्रिय, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। कहता है किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना दोस्तों, तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होता है 2n² होता है। ठीक है, 2n² होता है। ठीक है। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है किसमें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है दोस्तों, कवक में, जंतु में, हरे पौधों में या परजीव में। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया दोस्तों हरे पौधे में होती है। हरे पौधे को उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, या प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हरे पौधे को उत्पादक बोल सकते हैं हम लोग, है ना, प्राथमिक क्षेत्र बोल सकते हैं। हरे पौधे में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। कल भी ये प्रश्न आपको बताए थे, आप लोग को एक ही प्रश्न आपको बार बार रिपीट कर रहे, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। कूट पार्ट किससे पाया जाता है ये भी बता चुके आप लोग को, अमीबा में। ठीक है, एग्लिना मैग्नीशियम जितना सारा में कूट पार्ट के साथ द्विखंडन विधि पाया जाता है इसमें। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है दांत का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों, दांत के सबसे ऊपरी परत को डेंटाइन बोल सॉरी इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग इनामेल कहते हैं, जो सबसे स्ट्रांग होती है और ये क्या होती है, बहुत मजबूत होती है, पानी इसमें नहीं रहती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो मुख गुहा में क्या पचता है दोस्तों, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट पचता है। याद रखिएगा, मुख गुहा में क्या बचता है, कार्बोहाइड्रेट। कहता है दोस्तों कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित, तो श्वसन से संबंधित कौन सा होता है, मलेरिया, निमोनिया या डायरिया होता है। तो श्वसन से संबंधित देखिए कौन सा बीमारी होता है, निमोनिया इसका आंसर होगा। ठीक है, निमोनिया इसका क्या होगा, राइट आंसर। कहते हैं इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन बनाता है। इथाइल अल्कोहल जो होता है दोस्तों वो अवायवीय श्वसन बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवायवीय बनाता है इथाइल अल्कोहल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इथाइल अल्कोहल ठीक है, अवायवीय, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितना होता है, श्वेत रक्त बोलेगा तो यानी श्वेत कल बताए थे लाल लाल रक्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 से मतलब 12 से 20 दिन का ऑप्शन, लेकिन 4 सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह याद रखना, 2 वीक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल आरबीसी पूछेगा तो 120 दिन हो जाएगा। ठीक है, और श्वेत रक्त बोलेगा तो बस 2 वीक बोल सकते हैं, या हाँ 2 वीक बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है,
या 12 से 20 दिन के बीच बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आरबी से पूछा तो 120 दिन होगा, ठीक है। चलिए, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होगा दोस्तों? हाइपरटेंशन होगा, या हृदय घात होगा, या पक्षघात होगा। तो ब्रेन टेंशन का कारण होगा हाइपोटेंशन होगा, ठीक है दोस्तों। हाइपोटेंशन नहीं, हाइपर टेंशन होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। कहते हैं वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या होता है? जल का परिवहन करने में सभी को खनिज अवशोषण एवं वहन में, जल का परिवहन करने में, ताप का संतुलन, या इनमें से सभी होगा। इसका राइट आंसर इनमें से क्या होगा दोस्तों? सभी। वाष्प खनिज अवशोषण एवं वहन करेगा, जल का परिवहन भी कर सकता है, और ताप का नियंत्रण भी हो जाएगा। तो कहता है अगला क्वेश्चन कि पादप में जालम उत्तरदायी होता है। जालम का जल से पाया जाता है, तो जल की वहन करता है, ठीक है। अगला कहता है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों, तो मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग का नाम क्या? ब्रीक होता है, ठीक है। क्या होगा? इसका ब्रीक हो जाएगा। चलिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम होता है दोस्तों तंत्रिका कोशिका, न कि दिल की कोशिका, मांसपेशियां, या तंत्रिका कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय संबंध के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ये इनमें से सभी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, उसका था शरीर का संतुलन बनाए रखता कौन? दोस्तों, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए सेरिबेलम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। शरीर का संतुलन बनाने के लिए सेरिबेलम, और शरीर में दिमाग के काम होता है सेरिब्रम होता है, ठीक है। चलिए, कहता है अवांटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, आयोडीन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अवांटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए आवश्यक होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन बनाने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? पुष्प का नर जनन अंग को कहते हैं पुंकेसर, और मादा जनन अंग को कहते हैं जयांग कहते थे, या स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। पुमंग बोले, पुंकेसर बोलिए, एक ही बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले, कहता है टेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किससे होता है? वृषण से, या वृक्क से, या अंडाशय से होता है। इसका राइट आंसर वृषण से हो जाएगा, ठीक है। वृषण कितना होता है दोस्तों? 200 होता है। वृषण कहाँ पाया जाता है? वृषण कोष में पाया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर कितना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होती है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। HIV की कमी से रोड्स, HIV से होता है एड्स रोग। मधुमेह होता है दोस्तों मतलब इंसुलिन की कमी से, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंगा रोग होता है, ठीक है। तो 76 प्रश्न आपको करवा दिए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग बता चुके हैं? इंसुलिन की कमी से होता है दोस्तों मधुमेह रोग, यानी डायबिटीज रोग होती है, चिनिया रोग भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। चल, कहता है एक लैंगिक पौधा को उदाहरण किसमें? पपीता, सरसों, उड़द क्या होगा? या गुलमोहर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक लिंगी पौधा का आंसर होगा दोस्तों पपीता हो जाएगा, ठीक है। कहता है पुष्प में परागन कहाँ पाते हैं दोस्तों? कहाँ पर गलत किए इस पर देख लीजिएगा। एक लड़का कमेंट कर रहा है कि सर यहाँ पर गलत हो चुका है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या गलत हुआ, बाबू बताओ। पुष्प में परागन कहाँ पाते हैं? तो पुंकेसर में तो परागकण कहाँ पाते हैं? पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? तो परागकण बनते हैं पुंकेसर में, बस सिंपल है। हाँ, वो बनने के बाद इस तरीके से हो जाते हैं, अलग बात होता है, ठीक है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा? तो हाइड्रा में प्रजनन विधि सबको पता है कि मुकुलन विधि पाया जाता है। आज से तो 75 बार क्वेश्चन पूछ चुका बोर्ड में, ठीक है ना। तो चलिए मुकुलन हो जाएगा। लाइक कमेंट करते रहेगा मित्र, तो समझ गया, क्योंकि आप बताने वाला क्या चाहिए। अब क्या दिक्कत हो गया जहाँ पर आप लोग पूछ रहे हैं बार बार कि यहाँ पर बता दे सर, यहाँ पर गलती हो चुका, बताइए। यहाँ पर क्या दिक्कत हुआ? हाइड्रा में प्रजनन की विधि का निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो हाइड्रा तो बता दो मुकुलन होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम का था? बहुत पूछ रहे थे कि सर इसमें प्रॉब्लम। नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या था दोस्तों। नर युग्म चाहे लड़के हो चाहे लड़का हो, गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा? 23 होगा। कितना होगा दोस्तों? नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा? हाँ, समान बोलेगा तो अलग हो जाएगा, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चुना था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को सिलेक्शन किया था, और सात तक किए थे मतलब प्रयोग, ठीक है। कहता निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता के श्रेणी में हम लोग रखेंगे दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे। क्या होगा? हरा पौधा होगा
उपभोक्ता की श्रेणी में क्या रहेगा, तो क्या होगा दोस्तों, हरे पौधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो निम्नलिखित में से, ठीक है, जैव विविधता का विशिष्ट स्तर फसल होगा, नदी होगा, समुद्र होगा या वन होगा। जैव विविधता मतलब सबसे ज़्यादा जीव रहने वाला का नाम बता दीजिए, कहाँ रहता है जीव, फसल पर रहता है, नदी में रहता है, समुद्र रहता है या वन में रहता है। तो सबसे विशिष्ट स्तर का नाम इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जैव लोग कहाँ रहता है दोस्तों, वन में रहता है, वन में रहेगा, सब चीज़ उसको मिलने वाला रहेगा। ठीक है, ऐसे लड़का लोग अगर वन नहीं रहेगा तो समुद्र मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अब ऑप्शन के अनुसार चलना है, तो इसका वन न होगा, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको 80 प्रश्न बता चुके दोस्तों। 80 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न सही हुआ, इसका जवाब आप खुद दीजिएगा कि सर मेरा इतना सही हुआ। तो चलिए आप लोग का अब SST बताने वाला हूँ, और SST में बताइए कितना आंसर आपको बताने वाला हूँ। 80 प्रश्न उत्तर बता दिए, हो सके तो लाइक और शेयर जरूर करना भूल जाए। ठीक है, तो चलिए 10-15 मिनट और बताऊंगा और SST को खत्म कर दूंगा चकनाचूर। 80% से बताऊंगा। का दोस्तों BNS सेवन का हुआ था दोस्तों, तो BNS सेवन हुआ था 1815 में, याद रखिएगा। 1815 में BNS सेवन हुआ था, कहाँ होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया राजधानी BNM होता। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न कहता है कबूर कौन था दोस्तों, कबूर कौन था। कबूर इटली के प्रधानमंत्री था दोस्तों। इटली का क्या था दोस्तों, इटली के प्रधानमंत्री था जो विक्टर इमैनुअल द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इटली के क्या था दोस्तों, प्रधानमंत्री था जो विक्टर इमैनुअल द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, कहते हैं यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है दोस्तों, यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है दोस्तों। बहुत फास्ट पढ़ाने वाला, ठीक है, याद कर रखना। ठीक है, चले कहता सन 1870 में फ्रांस और प्रशक बीच में युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों, तो 1875 में 70 में फ्रांस और प्रशक बीच हुआ था सेडोन में, याद रखना, सेडोवा में। मार्स का जन्म कहाँ होता है दोस्तों, मार्स का जन्म होता जर्मनी में हुआ था 1818 में। ठीक है, 1818 में हुआ था जर्मनी में। ठीक है, याद रखिए 1818 में इसका जन्म हुआ था 5 मई 1818 को। ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब होता दोस्तों, तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत होता 1861 में। ठीक है, चेका क्या था, चेका एक प्रकार के सेना के कुल्हाड़ी है, पुलिस चस्ता पादरी वर्ग है, यह पुलिस दस्ता, एक पुलिस दस्ता होगा। ठीक है, 16वीं लोकसभा महिलाओं की सदस्य की संख्या कितना दोस्तों, 16वीं लोकसभा में सदस्यों की संख्या महिलाओं में 61%। ठीक है, लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या होता है, समाज में स्त्रियों की संख्या गणना, स्त्री और पुरुषों की संख्या अनुपात से स्त्री पुरुषों के बीच अजैवियत है, समाज और स्त्री पुरुषों की दी गई असमान भूमिका होगा। ठीक है, चलिए भारत के विषय में सर्वप्रथम राज्य की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे पहले चालू हुआ था, जो सर्वप्रथम राज्य का पंचायती राज व्यवस्था चालू कब हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले चालू कहाँ होता है, होता है राजस्थान से। ठीक है, कहता पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो पंचायत समिति के प्रधान कौन होता है, तो ऑप्शन सरपंच, मुखिया, प्रमुख या पंचायत सेवक होता है। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा प्रमुख से अगर पूछेगा, तो इसका राइट आंसर मुखिया। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता मुखिया करते हैं। ठीक है, उसमें आंसर सरपंच होगा। ठीक है, कहता बिहार की जनसंख्या 2001 की गणना के अनुसार कितना था, बिहार की जनसंख्या 2001 के अनुसार कितना दोस्तों, तो हो जाएगा एक 10,38 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 30,38,0 याद रखना। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद गठन का होता है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद गठन होता है 1952 में, याद रखना। राष्ट्रीय विकास गठन का 1952 में होता है। भारत में राष्ट्रीय आय गणना कौन सा होता है, केंद्रीय संघीय संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक या वित्तीय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इसका अर्थ होगा CS होगा। ठीक है, भारत के वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं, तो भारत का वित्तीय वर्ष किसको कहते हैं, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, बीमारू राज्य का उदाहरण कौन नहीं है दोस्तों, कर्नाटक हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, कहते निम्नलिखित में से कौन लवण युक्त खनिज का उदाहरण दोस्तों, तो निम्नलिखित में से लवण युक्त खनिज का उदाहरण किस खनिज उदाहरण होता है, इसका आंसर हो जाए बॉक्साइट, चूना पत्थर, अभ्रक या मैग्नेटाइट होगा। ठीक है, चलिए एक FCO की मालिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अरब हेक्टेयर होगा। ठीक है, तो नहीं, इसका 4 अरब हेक्टेयर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 4 अरब। इसमें पूछा रहा पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो पंचायत समिति के प्रधान होता है दोस्तों सरपंच हो जाएगा। ठीक है, ग्राम का प्रधान कौन होता है दोस्तों, ठीक है, अगला दोस्तों। ठीक है, चलिए देख सकते इसका आंसर,
किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में वनों का राज सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बताने वाले हैं। चलिए, इसका राइट आंसर क्या बताया? मध्य प्रदेश बता दिए। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता था। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, पेरिस में हुआ था या मॉस्को में होता है? इनमें से कोई नहीं होगा। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दोस्तों, सबसे पहले हुआ था न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा क्या बोल रहा है। ठीक है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या था? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, जब आप प्रबंधन होगा तो प्रमुख घटक उपाय करना। ठीक है, कहता निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर होता है? देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। तो सबसे तो भूकंप कहाँ पर आता है दोस्तों? देहरादून में होती है, या रांची में होती है, या चेन्नई में होती है, या हैदराबाद में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग को क्या कहते हैं? भूकंप से पृथ्वी पहुंचे तो पीप तरंग कहते हैं। ठीक है, हिंद चीन वाले प्रथम व्यापारी कौन थे दोस्तों? तो हिंद चीन पुर्तगाली था। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित? कम्बोडिया में, याद रखना, अंकोर वाट का मंदिर कम्बोडिया में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर सितंबर 1920 कलकत्ता। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में, याद रखना। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? शुरुआत कब हुआ था? 1930 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद होगा। ठीक है ना। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? चलिए इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए। ठीक है, एक प्रश्न को एक बार और देख ले। वेदों की ओर लौटो तो स्वामी दयानंद, याद ना, वेद के लास्ट शब्द दा होगा तो दोस्तों विवेकानंद हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 17 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जिसका अध्यक्षता कौन करता? जनरल डायर ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न कहते हैं क्या, कहाँ पर प्रॉब्लम होने लगा बाबू आप लोग को? ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है? तो बता चुके, कहाँ बताए थे इसमें बताइए? न्यूयॉर्क बताए थे, पेरिस बताए थे, बता चुके आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है जलियांवाला बता चुके आप लोग को। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है दोस्तों? तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था पंचायत राज व्यवस्था में। ठीक है, संघ राज्य की विशेषता कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के दल पति की विशेषता क्या होता है? भारत के दल पति की विशेषता क्या होता है दोस्तों? तो इसका बहुदलीय व्यवस्था होती है। ठीक है, कहता है जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव किया चुका है? तो तीर चिन्ह होगा, मतलब जदयू, यानी नीतीश जी का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? तीर होगा, जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, कहता है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह, भारतीय बीजेपी के चुनाव पर क्या दोस्तों? कलम छाप होता है। ठीक है, कमल छाप बीजेपी मुख्य छाप चिन्ह। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में कौन किसान यूनियन के नेता थे? किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सबसे ज्यादा प्रयोग धातु के रूप मुद्रा के रूप में करता है दोस्तों, चांदी और सोना को करते हैं। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन होता है? भारत का केंद्रीय बैंक का नाम तो रिजर्व बैंक, आरबीआई होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। कहता है व्यवसाय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो व्यवसाय बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 1800 कितना में हुआ था? व्यवसायिक बैंक का उत्करण 1969 में हुआ था। ठीक है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितना हो दोस्तों? ज्ञान कौशल अनुभव होता है, 5 होता है, लेकिन इसका आंसर सभी होगा। ठीक है, कौन सी सेवा? गैर सरकारी सेवा, सैन्य, वित्त, माल सेवा, रेल सेवा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? वित्त सैन्य सेवा होगा, सरकारी वित्त सेवा, माल सेवा। तो इसका राइट आंसर होगा माल सेवा, सर गैर सरकारी होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन कब होता है दोस्तों? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनाया गया था, 1980 होगा। ठीक है, अगला कहता है वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र पर देखा गया था? तो वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा गया था कृषि पर देखा। ठीक है, कहता काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मृदा होता है। ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? रेगुर मृदा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और कपास की खेती इसमें ज़्यादा होता है। कुल जल की कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित होती है? जल, तो याद रखना 95% लगभग, याद रखना कुल जल प्रतिशत याद स्थित रहता है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं होता है? रोपण फसल कौन सा नहीं है? रबड़ होगा, गन्ना, धान, चाय। कौन फसल को नहीं रोपा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा रोपण फसल होता है गन्ना हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं। इसका राइट आंसर धान होगा। रोपण फसल कौन नहीं है? धान है। धान को रोपा नहीं जाता है, व्यापारिक फसल के रूप में इसको आता है। बाकी देखिए, चलिए, निम्नलिखित भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि होती है? तो भारत के इस राज्य में दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो पहाड़ों पर जो होता है उत्तराखंड, इसका राइट आंसर। ठीक है, कहता है भारत का बर्किंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत के बर्किंघम जमशेदपुर को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का बर्किंघम किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा है। कहता है सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है दोस्तों? सीमेंट के लिए प्रमुख कच्चा माल का प्रयोग किस क्षेत्र चूना पत्थर करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडी, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। विदेशी ब्रांड कौन है दोस्तों? टाटा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, टाटा इंडिया का है। ठीक है, अगला प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब होता है? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में इसमें हुआ था। याद रखिए, बच्चा बच्चा जानता है 1907 में हुआ था। ठीक है, 26 दिसंबर मतलब 2004 को विश्व के किस शहर में भयंकर सुनामी आया था दोस्तों? तो यह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा सुनामी आया था। ठीक है, चलिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है उस समय? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन दोस्तों उस समय बताता हूँ, रेडियो था। क्या था? सार्वजनिक टेलीफोन होगा। क्या होगा? सार्वजनिक टेलीफोन। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 1800 इसका आंसर होगा 1918 में होगा। ठीक है, 1918 याद रखा। ठीक है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में गोलघर बनाया गया था अनाज भंडारण करने के लिए, अनाज रखने के लिए गोलघर बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। कहता है गार्डन सिटी के रूप में पटना में गोलघर किसके लिए उद्देश्य बनाया था? कब बनाया गया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगला अनाज भंडारण के लिए ये बताया गया था, गोलघर बनाया गया था अनाज भंडारण करने के लिए। ठीक है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? गार्डन सिटी की योजना बनाया था। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं दोस्तों? गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन किसने किया था? हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन किसने आरंभ किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा सचिदानंद सिन्हा होगा। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल पुस्तक को छपाई किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था को अनुरूप नहीं है? तो लोकतंत्र कानून के समझ, समानता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, बहुसंख्यक शासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पर करता है दोस्तों? नागरिकों द्वारा अपनी जाति हितों की रक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी सही लग रहा है। ठीक है, चलिए, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितना था? तो 15%। ठीक है, 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी थी कितना? लगभग 15% या 33%। इसका राइट आंसर 33% हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 10% दे रहा है। इसका राइट आंसर कितना हो दोस्तों? 10%। ठीक है, 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 10% भागीदारी दिया गया था ना। चलिए, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार में। ठीक है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ये बोले थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के कब लागू किया गया था? बताइए, तो इसका कब लागू किया गया था 19 में? बताइएगा। 20 जुलाई 2020 को लागू किया था। ठीक है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? भारत में मतलब मानव अधिकार सुरक्षा पारित कब हुआ था? धारा 5 को दिया 1993 में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे, ये तो बता दिया आप लोग को, है ना। चलिए,
कह भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र किसको होता है? पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिम रेलवे क्षेत्र, या दक्षिण होगा, या उत्तर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी उत्तरी रेलवे क्षेत्र होगा। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह के नाम क्या दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा मुंबई होगा। ठीक है। कहता देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित होते हैं? तो देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित हो दोस्तों? जिसका राइट आंसर 7 होगा, 5 होगा, 15 होगा। तो देख लीजिएगा, इस पर कमेंट करके बता देगा। स्वर्णिम चतुर्भुज समुद्र किसको होता है? रेलवे से, संकर मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। स्वर्णिम सड़क ले। ठीक है। कहला गाँव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिला में, मुंगेर जिला में, बांका जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। तो इसका रास्ता भागलपुर जिला में। ठीक है। पाइराइट किस प्रकार के खनिज है दोस्तों? तो पाइराइट एक प्रकार के अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप स्थित है जमालपुर में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए, 2005 की जनगणना के अनुसार बिहार के नगरीय आबादी क्या होता है दोस्तों? 2000 के जनगणना के अनुसार बिहार के नगरीय आबादी होता है 10.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन सा 2 जिले प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर और वैशाली होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। मुजफ्फर की लीची होगा। बहुत अच्छा। मुजफ्फरपुर और वैशाली आजकल ज़्यादा भी फेमस होते जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आतंकवाद होगा। ठीक दोस्तों, यानी 40+ का वीडियो बना आप लोग को। यह वीडियो कैसा आप लोग को लग रहा है, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बिहार के हर कोने कोने इस वीडियो को बचाइए, ताकि हर बिहार के बच्चों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है। तो आप लोग को लिए 80 प्रश्न बता दिए आप लोग को। 80 में से कितना आप लोग को सही हुआ, कमेंट करके बताएगा। यदि कोई क्वेश्चन बताने में हमें गलती हो गया तो उस पर कमेंट करके लाइक बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लोगों को काफ़ी मात्रा में लोगों के पास शेयर करिए, ताकि ऐसा वीडियो और बनाते आए। ठीक है दोस्तों। आप कोई भी दिक्कत प्रश्न होगा आपको तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो ठीक है, एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है। और हो सके तो आराम से पढ़ाई करिए, 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। ठीक है।